हैं। Please again give them a huge round of applause. अरे राहुल, क्या तुमने वो कहावत सुनी है? कौन सी? जहाँ ना पहुँचे रवि, कहाँ पहुँची कवि? जी हाँ दोस्तों, तो please welcome सनशाइनर्स who are going to perform on कवि सम्मेलन। Please give them a huge round of applause. सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी पिताओं को मेरा नमस्कार। मैं निधि कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी लोगों के समक्ष इस कवि सम्मेलन को संचालन करने की आज्ञा चाहती हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा भारतवर्ष कवियों का देश रहा है, चाहे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो या महादेवी वर्मा हो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज की पहली कवियत्री राधिका जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिनकी कविता का शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र का शहर की ओर पलायन। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारी पहली कवियत्री राधिका जी का। ऐ शहर, तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है। मुझे तेरी औकात पता है कि तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार्क कहता है। क्या बात है राधिका जी, तू चुल्लू भर पानी को वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते, थक गया है हर शख्स काम करते करते, तू इसे अमीरी का बाजार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। गांव चलो, वक्त ही वक्त है सबके पास। अरे गांव चलो, वक्त ही वक्त है सबके पास। तेरी फुर्सत सिर्फ तेरा रविवार कहता है। मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं। मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं। मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं। और तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है। अपने पराए सभी बैठ जाया करते थे एक बैलगाड़ी में। अपने पराए सभी बैठ जाया करते थे एक बैलगाड़ी में। पूरा परिवार भी ना आ पाए, तू उसे कार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है। आज बच्चे भी बड़ों का आदम भूल बैठे हैं। आज बच्चे भी बड़ों का आदम भूल बैठे हैं और तू इस नए दौर को संस्कार कहता है। जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, तू उन माँ बाप को अब भार कहता है। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गवार कहता है, और तू मेरे गांव को गवार कहता है। धन्यवाद। क्या बात है राधिका जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कवियत्री राधिका जी की। जो हमें खुश रखने के लिए अपने सारे दुख छुपाते हैं, जो हमें खुश रखने के लिए अपने सारे दुख छुपाते हैं, खुद भूखे रहते हैं पहले हमें खिलाते हैं। मत करना यारों अपमान उस पिता का, मत करना यारों अपमान उस पिता का, क्योंकि धरती पर भगवान का साया पिता कहलाते हैं, क्योंकि धरती पर भगवान का साया पिता कहलाते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली कवियत्री संध्या जी को। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारी अगली कवियत्री संध्या जी का। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ मेरे सामने कई सारे पापा बैठे हुए हैं जो अपने अपने बच्चों की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे हैं।
और मैं उन्हीं पापाओं के लिए अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। एक खिलौना मांगती थी मैं, एक खिलौना मांगती थी मैं, तो पापा खिलौनों से मेरा कमरा भर जाते थे। लेकिन पता नहीं क्यों पापा कई दिन ऑफिस पैदल ही जाते थे। फिर एक बार अपनी पसंद की ड्रेस मांग ली, तो लिफाफे में ड्रेस के साथ एक सुंदर गहना था। लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने उस दिवाली पे पुराना कुर्ता ही पहना था। पापा थोड़ी हैं, जादूगर है वो, जो एक मांगो 1000 ला देते हैं। बात है संध्या जी, जो एक मांगो 1000 ला देते हैं। अपने लिए एकदम लापरवाह, लेकिन हर महीने घर के लिए खुशियों की तनख्वाह लाते हैं। कोई तो बताए यार कि ये पापा किस दुनिया से आते हैं। धन्यवाद। संध्या जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं जो आपने एक ऐसे भगवान के बारे में बताया जिसका दर्जा उस भगवान से भी ऊंचा रहता है। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे यहाँ उपस्थित सभी पिताओं के लिए। वर्ष 2022 में सनशाइन स्कूल के छात्र ने न केवल खेल के क्षेत्र में अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरे विद्यालय और अपने अकोला क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय की एक छात्रा अनामिका, जिन्होंने स्तरीय स्थान पर भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और जहां उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और साथ ही 16,000 रुपए की धनराशि प्राप्त करी। तो मैं अपनी कवयित्री कृतिका जी से चाहूंगी कि वो हमारी कवयित्री अनामिका जी का एक शॉल देकर स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी अनामिका जी के लिए। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुमलाती है, जब घटा टोपे अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदस्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाथ की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें वाद्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर, मर्दानी लक्ष्मी बाई का। मैं आप तक जल्दी कविता पहुंचाना चाहती हूँ। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके बाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, उस देवी का घोषणा पत्र बांट रही हूँ। इस मिट्टी के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए बता दिया था उस देवी ने। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं फटने दूंगी,
मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी। मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। इतिहास 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 साक्ष्य बन जाता है हर अकथनीय सच्चाई का। बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। धन्यवाद। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी अनामिका जी के लिए। ऊपर हाथ उठाकर तालियां होनी चाहिए। तो अब इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी अपनी अगली कवयित्री दिया जी को, वो मंच पर आए और हमारे लिए कुछ कहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। भाई की लाडली है और है हर फिक्र से अनजान। भाई की लाडली है और है हर फिक्र से अनजान। माँ का सपना और है पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप, नन्ही सी इन परियों की एक दायरे से बाहर उड़ान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने संध्या जी। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के गहने छुटाने लगती है। क्या सही है क्या गलत है हर बात पर समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखा करो। जमाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखा करो। जमाने के साथ चलना इन्हें सिखाया जाता है। जमाने के साथ चलना इन्हें सिखाया जाता है, पर साथ ही एक दायरा भी समझाया जाता है। खुद की जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बचपन से ही कभी रूप तो कभी रंग तो कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती है। तुम अकेले कैसे करोगी, कहाँ रहोगी, कह न जाने कितने अवसरों से रोकी जाती है। गलतियां कई करती है, आदतों में गलतियां और कई शुमार है बेशक। आदतों में गलतियां और कई शुमार है बेशक, पर नीयत इनकी बेईमान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। धन्यवाद। यहाँ पर बैठे सभी अभिभावकगण एवं शिक्षकगण एक मध्य वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगली कवयित्री कृतिका जी ऐसे ही मध्य वर्ग के परिवार पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारी कवयित्री कृतिका जी का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा सनशाइन स्कूल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की रीढ़ की हड्डी है, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोंछा बना लिया जाता है, जहाँ बॉर्नवीटा का डिब्बा ख़त्म हो जाए तो उसे फेंकते नहीं बल्कि वो दालें रखने के काम आता है, जहाँ कबाड़ वाले का इंतज़ार किया जाता है। इसलिए नहीं कि हम उसे कबाड़ दे सकें, बल्कि उस कबाड़ के बदले हम दर्जन दर्जन चाय के कप ले सकें। हमारे यहाँ टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम एंड डैड नहीं होते। क्या बात है कृतिका जी, हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम डैड नहीं होते हैं। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए अपने मम्मी पापा को हक करना एक बहुत बड़ी बात होती है। पर यार मम्मी पापा ना गुरु है हमारा, और उनका गुरु है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। ये कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगा लिया जाता है। और हमारे लिए इन छोटी छोटी बातों की कीमत बहुत होती है, और ये कीमत रुपयों और पैसों से कई ज़्यादा होती है। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हम
कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते हैं, या हमारे मम्मी पापा कभी खुलकर हमसे ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें हम पर कितना गर्व है, कितना नाज है। अगर उन्हें हमसे ये कहना होता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी कभी बाजार से आते आते वो हमारे लिए समोसे या ब्रेड पकौड़े ले आते। बहुत बढ़िया कृतिका जी, बहुत बढ़िया। खुद भले ही ना खाती हूँ, कभी कभी हमारी छोटी छोटी कामयाबियों का शोर ना पूरे मोहल्ले में मचाते हैं, मिठाइयाँ बांट कर। कभी कभी हमारी नजर उतारते हैं तो कभी कभी खुद हमें मुसीबतों से जूझने के लिए कहते हैं, ताकि हमें वो बता सकें कि बेटा जिंदगी में ना कुछ भी बनना, जिंदगी में कुछ भी बनना, चाहे कलेक्टर बनना, डीएम बनना, चाहे मजदूर भी बनना, पर मजबूर मत बनना, पर मजबूर मत बनना। बहुत बढ़िया धन्यवाद। कृतिका जी, मजदूर बनना पर मजबूर मत बनना। तो कुछ पंक्तियों कहकर मैं अपनी इस कवि सम्मेलन को विराम देना चाहूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।